तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूं मशीन लर्निंग का एक और नया लेक्चर। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, देखो पहले तो हम हेडिंग डालेंगे मशीन लर्निंग, और दूसरी चीज हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है? देखो, सुपरवाइज नाम से क्या पता चल रहा है कि कोई है जो सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। हमारी जो एल्गोरिदम होती है, जो भी हमारी, उसको क्या कर रहा है, कोई सुपरविजन के, किसी के सुपरविजन में काम कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। लाइक, हाँ, तो चलो, सुपरवाइज मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करती है। सुपरवाइज क्यों बोलते हैं? सुपरवाइज इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि हमारा जो भी मॉडल है उसको हम जो भी इनपुट दे रहे हैं ना, वो इनपुट क्या है, वो एक लेबल्ड डेटा है। लेबल्ड डेटा क्या होता है? लेबल्ड डेटा यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई लेबल है। हमने जैसे पिछला एक एग्जांपल देखा था पिछली वीडियो में, कि हमने बताया कि ये जो है ऐसा, हमने बताया था कि ऐसा, ये जो हमारा है ये क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। हमने उस फोटो के ऊपर क्या बताया कि एलिफेंट है, मतलब कि हमने इनपुट तो दिया एक इमेज, और उसके साथ में लिखा हुआ क्या दिया, भाई ये क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। तो इनपुट के साथ हम लेबल डेटा प्रोवाइड करें, मतलब कि आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको पता है। तो हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 80% जो हमारा डेटा रहता है, 80% डेटा जो रहता है उसको तो हम ट्रेनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और बचा हुआ जो 20% रहता है, मान लो कि ना हमने 80% इमेजेस बताई, उसको एल्गोरिदम को उसने लर्न कर दिया कि हाँ ठीक है, क्या है कि ये एलिफेंट है, ये कैट है, ये डॉग है, ये कैमल है, ये हॉर्स है, सब उसने सीख लिया। फिर जो बचा हुआ 20% डेटा है उससे हम टेस्टिंग करते हैं। 20% डेटा हम किस में यूज करते हैं, टेस्टिंग के अंदर यूज करते हैं। फिर वो 20% में से क्या होता है, वो बताता है। हमने जैसे कि एलिफेंट की इमेज दी, उसने बता दी कि हाँ ये एलिफेंट है। फिर कैट की दी, उसने बता दिया। फिर डॉग की दी, उसने बता दिया। तो हमारा क्या है ना, हमने एक मॉडल बना दिया है जो क्या बता रहा है, वो मॉडल ये बता रहा है कि भाई देखो, हम ये मॉडल क्या बता रहा है कि मान लो कि हमारे मॉडल का नाम क्या है, एनिमल प्रेडिक्टर, ठीक है। हमारे मॉडल का नाम है एनिमल प्रेडिक्टर, और वो प्रेडिक्ट करके क्या बता रहा है, इमेज दी, उसने प्रेडिक्ट करके बताया कि हाँ ये कौन सा एनिमल है, ये एलिफेंट है, ये कैट है, ये डॉग है, कैमल है, हॉर्स है, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से काम करती है हमारा क्या, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। कि हमको क्या चाहिए, हमको ना इनपुट तो चाहिए, लेकिन लेबल्ड इनपुट चाहिए। हमको बताओ पहले कि वो इनपुट जो है, वो इनपुट क्या चीज़ है, वो इनपुट के अंदर है क्या चीज़, वो इमेज किससे रिलेटेड है, वो एक बर्ड है या फिर वो ह्यूमन है, वो चीज़ बताओ, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है, देखो तो देखो, अब मशीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग में ना दो चीज़ें आती है। कौन कौन सी दो चीज़ें आती है? एक तो हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, और दूसरा आता है रिग्रेशन। ये क्या है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के दो पार्ट है। एक है क्लासिफिकेशन, एक है रिग्रेशन। दोनों ही एल्गोरिदम्स है जो अलग अलग टाइप से वर्क करती है। क्लासिफिकेशन कैसे वर्क करता है, रिग्रेशन कैसे वर्क करता है, ये दोनों हम डीप में अलग से जानेंगे। अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि क्लासिफिकेशन वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है, कि दो चीजें हमारे पास, उनको क्लासीफाई करना। कि हमने क्या कर दिया, एक बॉल है और एक बैट है, ठीक है। तो ये क्लासीफाई करके बता देगा कि भैया ये क्या है, ये बॉल है, ये क्या है, ये बैट है। तो ये क्या करता है, कैटेगरिकल डेटा के ऊपर वर्क करता है क्लासिफिकेशन। और रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन वर्क करता है कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर, कंटिन्यूअस वैल्यूज के ऊपर। क्या होता है रिग्रेशन, वो हम डीप में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ ये बता देता हूँ कि जब भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की बात होगी, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा इनपुट डेटा होगा जिसके पास लेबल होगा, मतलब उसके अंदर हमको पता होगा कि आउटपुट क्या आने वाला है पहले से। समझ रहे हो? तो देखते हैं अपन बाकी इसको नेक्स्ट लेक्चर में।